वेलकम। स्वागत है आप सभी को मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम कंप्यूटर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को स्वागत है इस चैनल पे। तो जल्दी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बेसिक नॉलेज क्या क्या इसमें दिया हुआ है? नेटवर्क, सर्वर, टाइप्स ऑफ सर्वर, क्लाइंट एंड यूजेज ऑफ कंप्यूटर। ये सारे जो टॉपिक है आपको इस नेटवर्क के क्लास में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है मेरा, व्हाट इज नेटवर्क? नेटवर्क क्या है कि दो कंप्यूटरों के बीच इंटरकनेक्शन का काम करता है, जिसको हम लोग नेटवर्क बोलते हैं। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। क्या बोल रहा है? कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस टू शेयर data hardware and data through a communication medium between them. There is no limit to the distance between two computer in a network. आई बात समझो? कोई दिक्कत? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और डेटा को उनके बीच संचार करने का माध्यम है, जो विभिन्न कंप्यूटरों का एक इंटरकनेक्शन होता है। एक नेटवर्क में दो कंप्यूटरों के बीच की दूरी कोई सीमा नहीं होती है। जैसे एक डिवाइस है मेरे पास, सॉरी डिवाइस नहीं, कंप्यूटर है, एक दूसरे कंप्यूटर है, तो उन लोग दोनों के बीच चाहे हार्डवेयर के माध्यम से हो या सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो। क्लियर? दो मेरे पास डिवाइस है, कंप्यूटर, ठीक है, दो कंप्यूटर है, फर्स्ट एंड सेकेंड। उन लोग दोनों के बीच अगर डाटा को ट्रांसफर करना है तो एक हार्डवेयर के माध्यम से आप ट्रांसफर कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। ये दोनों के बीच जब हम डाटा को ट्रांसफर करते हैं तो एक इंटरकनेक्शन का काम हमको करना पड़ता है। इंटरकनेक्शन करने का मतलब कि दोनों को पहले जोड़ेंगे तब तो डाटा को ट्रांसफर करेंगे, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर? जो दो सिस्टमों के बीच इंटरकनेक्शन का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। कोई दिक्कत आई बात समझ में? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है आपको? जो दो डिवाइसों के बीच इंटरकनेक्शन का काम करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क। आगे क्या बोल रहा है कि दो कंप्यूटरों के बीच की दूरी की सीमा नहीं होती है। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते हैं। या ये तो फर्स्ट डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन क्या है? द कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ एटोनोमस कंप्यूटर। ठीक है। नेटवर्क कंप्यूटर किसको बोल रहा है? जो इंटरकनेक्टेड होता है कलेक्शन ऑफ एटोनोमस कंप्यूटर। ऑटोनोमियस कंप्यूटर क्या होता है? जो स्वतः काम करता है, खुद संचालित होता है। ठीक है। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क स्वतः कंप्यूटर का एक परस्पर जुड़ा हुआ। पहले हम लोग ऑटोनोमियस कंप्यूटर जान लेंगे, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, ऑटोनोमियस कंप्यूटर क्या होता है? जो स्वतः खुद, ठीक है। ऑटोनोमियस नाम से ही मालूम चल जा रहा है क्या कि ये ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि एन ऑटोनोमस कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विथ लिटिल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। ऑटोनोमस कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर है जो बहुत कम या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से काम करता है। मतलब जो यूजर की सहायता से कोई भी कमांड नहीं दिया जाता है, मतलब जब वो काम करेगा तब नहीं, उससे पहले आप कमांड दीजिएगा ना, बाद में तो नहीं। जब डाटा को ट्रांसफर करना रहता है तो पहले आप कमांड दीजिएगा तब वो ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर समय तो नहीं कमांड दे सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि ऑटोनोमस कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा कंप्यूटर है जो बहुत कम या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से
काम करता है। क्लियर? कोई दिक्कत है ना? तो ये बोल रहा है कि जब मेरे पास दो सिस्टम रहेगा, जब दोनों फर्स्ट सिस्टम एक सेकेंड सिस्टम, ठीक है, दोनों के बीच जब मेरा डाटा ट्रांसफर होगा, मतलब इंटरकनेक्शन होगा, तब जब इंटरकनेक्शन होगा तब क्या होगा, वो अपने आप काम करेगा, खुद काम करेगा। ठीक है, जब इंटरकनेक्शन होगा तो वो खुद काम करेगा। तो वो जब वो खुद काम करेगा तो उस समय मेरा क्या काम करता है, ऑटोनोमियस कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, जिसको नाम दिया गया है। तो ऑटोनोमियस कंप्यूटर क्या है, एक कलेक्शन है जो इंटरकनेक्शन में काम आता है नेटवर्क कंप्यूटर में। क्लियर? या कुछ वर्ड मीनिंग है जो आप नोट कर लीजिएगा, काम देगा आपको। ठीक है, ये तो दिक्कत, कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, एक बार नहीं दो बार उसको करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या है, नीडेड फॉर नेटवर्किंग। इसमें तो एनिमेशन बहुत बढ़िया लगा मैंने। चलिए क्या है, टू शेयर कंप्यूटर फाइल, कंप्यूटर फाइल को साझा करने के लिए। अब देखिए इसको यूज कैसे करेंगे इसमें। जैसे एक डिवाइस से बहुत सारे डिवाइस कनेक्टेड है ना, तो कोई भी मेरे पास डाटा है तो उसको जब हम फर्स्ट सिस्टम पर डालेंगे, तो जैसे ही फर्स्ट सिस्टम पर डालेंगे वो क्या होगा, सारे अन्य डिवाइस पर चला जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग टू शेयर कंप्यूटर फाइल का उपयोग कर सकते हैं नेटवर्किंग के माध्यम से, है ना। मतलब एक कंप्यूटर से अनेकों कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, तो एक कंप्यूटर पर डालेंगे तो सारे कंप्यूटर पर चला जाएगा, जिससे आसानी से मेरा डाटा दूसरी जगह पहुंच सकता है ना। दिक्कत? चलिए अगले क्या है, टू शेयर कंप्यूटर इक्विपमेंट, कंप्यूटर उपकरणों साझा करने के लिए। तो इसमें बहुत सारे होते हैं डिवाइसेस, जैसे क्या है, पहला रिजल्ट प्रिंटर हो गया, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर हो गया, ठीक है, प्रिंटर ही मान लीजिए। ये सब एक्सपेंसिव ज़्यादा रहता है, महंगाई ज़्यादा रहता है ये सभी का, तो जिसके चलते ये दिक्कत होता है। इसमें दिक्कत होता है क्या है, खर्चीला ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे यूज नहीं कर पाता, तो जिसके लिए हम लोग नेटवर्किंग का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, खर्चीला भी मेरा कम पड़ता है, और कुछ छोटे छोटे डिवाइस रहते हैं जिसकी सहायता से हम लोग डाटा को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आगे पढ़ेंगे कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, सारे को बारीकी से पढ़ेंगे, है ना। अगला क्या है, टू एनेबल अनलाइक कंप्यूटर इक्विपमेंट। पता चल रहा है ना, काम बता रहे, अभी देखिए यहाँ आप, ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर दिए, ठीक है ना। अगला क्या है, टू एनेबल अनलाइक कंप्यूटर इक्विपमेंट टू कम्युनिकेशन, विभिन्न कंप्यूटर उपकरणों को संचार करने में सक्षम बनाना। संचार करने में सक्षम बनाना कहने का मतलब यहाँ क्या है कि मान लीजिए दो से अधिक आपके पास डिवाइस है, किसी में विंडोज है, किसी में एप्पल का है तो उसमें अलग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एमसी, यूनिक्स, है ना। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। उसमें क्या कर रहे हैं, आप अपने डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए सोच रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि सारे कंप्यूटर में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, है ना। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा कि आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। आप चाहते हैं कि मेरा डाटा सभी में ट्रांसफ़र हो, जिस जिस डिवाइस में अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है सारे में मेरा डाटा ट्रांसफ़र हो। तो उसके लिए, उसको सक्षम बनाने के लिए हम नेटवर्किंग का यूज करेंगे, जो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेंगे, ठीक है। तो जो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है नेट फ्रेम होता है, एक तो नेट फ्रेम होता है, और दूसरा जो होता है नेट फ्रेम नहीं होता, सॉरी, नेटवेयर होता है, ठीक है। नेटवेयर 4.1 या विंडोज NT 4.0, ये जो होता है
ये नेटवर्किंग का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसको आप यूज करके आपका जो डिवाइस है उसको सक्षम बना सकते हैं ताकि आपका जो डाटा फाइल है वो सभी अन्य डिवाइसों पर जा सके। कोई दिक्कत? अगला क्या है? टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्पीड एंड एक्यूरेंसी। इसके माध्यम से क्या होता है कि आपका तो जो डाटा ट्रांसफ़र कीजिएगा वो तो स्पीड रहेगा, ठीक है। साथ में क्या इसमें आपका जो डाटा रहेगा वो इरेज खत्म होने की संभावना बहुत ही कम होती है, ठीक है, नेटवर्किंग के माध्यम से। अगला क्या है? टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र। डाटा ट्रांसफ़र की लागत कम लगती है इसमें। जब आप इसका उपयोग कीजिएगा तो इसमें आपको खर्चीला कम पड़ेगा। ग्रुप ऑफ वर्किंग इसमें क्या होगा कि ग्रुप ऑफ वर्किंग करते हैं तो बहुत ही यूजफुल होता है। इसका यूज जैसे इसकी सहायता से हम एक ग्रुप बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं। जैसे एक होता है DBMS होता है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर ग्रुप वर्किंग की सहायता से हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है। ग्रुप वर्किंग की सहायता से हम लोग उसके अंदर एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा इसमें। वेरीफाइड डाटा वर्किंग, काम कर रहे हैं डाटा को सत्यापित करने के लिए। जैसे आप समझ सकते हैं कि वेरीफाइड डाटा, जैसे आपको विदेशी मुद्रा होगा, अदर कंट्री का जो आपके पास पैसा होगा, कोई भी मुद्रा ले लीजिए, तो वो कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी इंक्रीज, जिसे ये होता है ना, लो हाई में जाता है मुद्रा। तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसका इंफॉर्मेशन जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। काम रहे डाटा को सत्यापित कर सकते हैं कि आज जो मुद्रा है उसका हाई लेवल है। इसके माध्यम से कहते हैं, मुद्रा ही नहीं बहुत सारी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कभी सोना का रेट कभी तुरंत गिर जाता है, कभी उतर जाता है हर एक दिन में कुछ तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर जरूरत पड़ता है वेरीफाइड डाटा वर्किंग का। अगला क्या है? टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब हम लोग नेटवर्किंग का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है आपको कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगा? जैसे मान लीजिए किसी का पत्रकार है ना, अब वो बहुत सारे आपके पास डाटा लेके आया कि अब इसको प्रसार करना है, इंक्रीज करना है, उत्पाद करना है ना। तो उत्पादक बढ़ाने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे हम इसके साथ जैसे भी बताया ना पहले कि एक सिस्टम पर चलेगा, अनेकों सिस्टम पर चला जाएगा। इसकी सहायता से हम उत्पाद में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं। हाई रिलायबिलिटी क्या होता है? उच्च विश्वसनीयता। अब जब इसके साथ आप काम कर रहे तो ये तो सही सिंपल बात है कि विश्वास तो बढ़ेगा ही, है ना। तो यहाँ पर मेरा क्या होता है, नीड फॉर नेटवर्किंग खत्म होता है। जहाँ दिक्कत होता है बोलिए, फिर से बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, चलिए कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं, ये ले लीजिए। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा छोटा है, जानकारी रखना चाहिए। पहला क्या है? सर्वर, ठीक है। सर्वर पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। मेन है सर्वर, ठीक है। सर्वर में जब हम सर्वर जान लेंगे तो नेटवर्किंग का सर्वर हो जाएगा या फाइल का सर्वर हो जाएगा, जिसका सर्वर होगा, है ना। सर्वर क्या है? ए सर्वर इज डिवाइस। सर्वर क्या है? एक डिवाइस है या एक प्रोग्राम है जो डाटा को क्या करता है? स्टोर करता है, भेजता है या प्राप्त करता है। प्रोवाइड सर्वर टू अदर डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। है बात समझ में? सर्वर एक उपकरण है या प्रोग्राम है जो डेटा संग्रहित करता है या भेजता है या प्राप्त करता है। क्लियर? या क्या करता है? नेटवर्क पर अन्य उपकरणों को सेवा प्रदान करता है, ठीक है। प्रोवाइड्स सर्विस
to the device on a network। ठीक है, नेटवर्क अन्य सेवाओं को प्रदान करता है, सर्वर पर अन्य सेवाओं को प्रदान करता है, प्राप्त करता है, भेजता है या स्टोर करता है, इसको सर्वर बोलेंगे। अब नेटवर्क सर्वर होगा तो नेटवर्क सर्वर क्या बोलेंगे, जो नेटवर्क का काम करता है, नेटवर्क का काम भेजता है, वर्क भेजता है, वर्क रिसीव करता है, सेंड करता है, स्टोरेज करता है, वो नेटवर्क सर्वर हो गया। फाइल सर्वर किसको बोलेंगे, जो फाइल डेटा को सेंड करेगा, रिसीव करेगा, स्टोर करेगा, उसको क्या बोलेंगे, फाइल सर्वर। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल है, जैसे सर्वर हो गया तो मेल सर्वर भी हो सकता है, नेटवर्क सर्वर भी हो सकता है, फाइल सर्वर भी हो सकता है, प्रिंटर से रिलेटेड होगा तो प्रिंटर सर्वर होगा, वेब से रिलेटेड होगा तो वेब सर्वर होगा, है ना, ETC और बहुत सारे। अब देखिए कोई पूछेंगे कि ETC का फुल फॉर्म बताइए, लीजिए आपके पास हाजिर है फुल फॉर्म ETC। कमेंट में कोई लिखे थे क्या, नहीं, चलिए फुल फॉर्म ETC का क्या होता है, एक्सेट्रा होता है, एक्सेट्रा होता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे को नहीं मालूम रहता है, छोटे छोटे जो नहीं मालूम वो आपको प्रदान कर दिया जाएगा, ऐसे कुछ वर्ड मीनिंग भी नीचे रख दिया जाता है, देखिएगा थोड़ा। अब क्लाइंट क्या है, देख क्लाइंट क्या है यहाँ पर, अ क्लाइंट इज अ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर डिवाइस दैट रिक्वेस्ट सर्विस फ्रॉम अ सर्वर। क्लाइंट किसको कहेंगे, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सर्विस सर्वर द्वारा रिक्वेस्ट मिलता है ना, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर डिवाइस जो सर्वर के सेवाओं का अनुरोध करता है, रिक्वेस्टेड करता है, उसको क्या बोलेंगे, क्लाइंट। जो सर्वर के सेवाओं को रिक्वेस्ट करता है, मतलब उसका प्रतिक्रिया देता है, उसको बोलेंगे क्लाइंट। दिक्कत। चलिए अगला क्या है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देखिए दो प्रकार से हम लोग यूजेस कर सकते हैं, उपयोग करते हैं। पहला एक कंपनी के लिए जो कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है, दूसरा जो पीपल के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है ना। तो पहला पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर कंपनी, कंपनियों के लिए किस प्रकार से उपयोग होता है। तो पहला रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है कि जैसे पहले क्या था कि डाटा को ट्रांसफ़र के लिए प्रिंटर के माध्यम से निकाल कर उन लोग को डाटा को दिया जाता था, है ना, इसमें खर्चीला भी लगता था ज़्यादा। लेकिन आजकल क्या है कि जब हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो संसाधन साझा करने के लिए, रिसोर्स शेयरिंग करने के लिए बहुत ही आसान हो गया, आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहले उसको प्रिंट आउट से निकालिए, उसको निकालने के बाद तब दिया जाता था, अब क्या डायरेक्ट एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये कंप्यूटर कंपनी अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग। क्लियर। दूसरा क्या है, सिमुलेटेशन एक्सेस। सिमुलेटेशन एक्सेस क्या होता है कि इसके माध्यम से हम एक साथ अनेकों काम कर सकते हैं, अनेकों जो भी डाटा ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ये होता है। तो कंपनियां इसका बहुत ज़्यादा यूज करती हैं सिमुलेटेशन एक्सेस का। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्या है, हाई रिलायबिलिटी ड्यू टू अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डाटा। डेटा के वैकल्पिक सोर्स के कारण उच्च विश्वसनीयता। जब ये आपको अच्छा काम लगने लगा किसी के साथ, या ज़्यादा उसको ट्रस्ट करने लगे हैं, या आपको बताया हुआ सारा काम कर देता है, अच्छा लगता है, यूजफुल रहता है, तब आप तो उस पर विश्वास करने लगेगा ना। उसी प्रकार से जब ये काम होने लगा इस प्रकार से, जिस प्रकार से काम हो रहा है, तब ये हाई रिलायबिलिटी ड्यू टू अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ डाटा, डाटा के लिए एक उच्च विश्वसनीयता बन जाता है कंपनियों के लिए। ठीक है। रिड्यूस्ड कॉस्ट, इसमें लागत कम लगती है। ठीक है। इरेजर बैकअप, इसमें बैकअप होने की संभावना, इरेजर बैकअप, ठीक है, ओनली सिर्फ बैकअप नहीं, इरेजर बैकअप होने की संभावना बहुत ही कम होती है।
कम्युनिकेशन मीडियम में बहुत ही आसान रहता है इस पे करने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ पे कुछ स्पेलिंग दिया हुआ है, अगर आपको ज़रूरत है तो ये लिख लीजिए, आसानी पड़ेगी। सिमुलेशन का मतलब होता है एक ही समय में होने वाला। ठीक है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना। चलिए अगला क्या है, यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर पीपल। बिजनेस के लिए तो हम लोग पढ़ लिए, अब पीपल के लिए है। तो पहला क्या है कि एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन, है ना, दूरस्थ सूचना तक पहुंच, जैसे बिलिंग हो गया, शॉपिंग हो गया, है ना, कॉलिंग हो गया, ये सारे जो आपको है वो एक्सेस टू रिमोट इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन मतलब डायरेक्ट जिसके साथ आप कनेक्ट रहते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट, जैसे कॉलिंग को कॉलिंग होता है ना, जैसे डायरेक्ट कॉल किया तो डायरेक्ट क्या हुआ, कनेक्ट हो गया। तो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन तो कर रहे हैं, तो ये होता है आपको पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन। जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर 12 बजे रात तक तो चैटिंग कर देंगे, है ना, तो व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, मैसेज हो गया, जिसके साथ ऐसा डायरेक्ट क्या हम लोग कनेक्ट रहते हैं, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कनेक्ट रहता है, वो क्या, वो किसके अंदर आएगा, कंप्यूटर नेटवर्क फॉर पीपल। ठीक है, अगला क्या है, इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट। इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट का मतलब क्या, कि आप लोग किस तरह से इंटरटेनमेंट करते हैं, जैसे वीडियो देखते हैं, सीरियल मूवी शो वगैरह देखते हैं ना, या फिर गेम खेल के, इस तरीके से हम लोग इंटरटेनमेंट करते हैं जो इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट के अंतर्गत आता है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आपका टॉपिक ख़त्म होता है। सो हमेशा आप लोग आईटी सेक्टर के बारे में कुछ जानिए, कुछ सीखिए, जिससे आपको क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती रहेगी। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, ऑलवेज कीप लर्निंग।